यही बोल रहे हो ना तुम 8.7 का लास्ट क्वेश्चन। यस सर। चलो देखो, ए बी इंटू बी ए बी इंटू बी ए इक्वल्स टू बी सी, और नीचे भी है तुम्हारा बी सी, 1 ए बी सी, और अपॉन में आ रहा है तुम्हारा 1 डी सी सी। हाँ जी, ये है तुम्हारा सवाल। ए बी बी ए बी सी, 1 ए बी सी और 1 डी सी सी। ठीक है, देखो जी कहाँ से शुरुआत करें, ऊपर से चालू करते हैं। यहां से तुम करो कुछ इसको इंटू, अच्छा देखो एक चीज का दिमाग लगाओ, यहां से देखो इस जगह से, ये सी में सी ऐड करते हो तो सी आना चाहिए, ऐसे सोचो। इस क्वेश्चन की शुरुआत यही होगी, जब सी में सी ऐड कर रहे हो तो सी आना चाहिए। 1 में 1 ऐड करोगे तो 1 नहीं आएगा, 2 में 2 ऐड करोगे 2 नहीं आएगा। ये सिर्फ पॉसिबल है कि केस में जब 0 में 0 ऐड करो 0 आए। लगा लो दिमाग, पहले सोच लो। यस सर। ठीक है, तो यानी सी की वैल्यू 0 हो गई। देखो इधर जरा, यानी ये आपका यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 0, तो ये भी आएगा 0। जहां जहां सी है वहां 0 लिख दो। अब ढंग से देखो, 0 आ रहा है ये, और बी और बी में ऐड कर रहे हो तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब बी 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। दिमाग लगा लो। तो ये आपके पास हो गया 5, ये हो गया 5, तो ये 0 आ गया। अब यहां पर देखो सर, ये आपके पास क्या है, ए, बी मेरे को पता चल गया 5 है, ये मेरा 5 है, ये मेरे पास ए है, ये इंटू करना है, इसको ए लिखूंगा, नंबर लिखूंगा सीधा। अब मुझे यहाँ दोनों जगह सेम वैल्यू लिखनी है और इसको इंटू करने पे 0 आना चाहिए, तो सोचो 2 ही लिखूंगा और क्या लिखूंगा, सोच लो। 5 2 है तभी तो 0 आएगा, या 5 4 लिख सकता हूं, या 5 6 लिख सकता हूं। तो इस शुरुआत करता हूं 2 से, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, तो मेरा ये 2 आया, तो मेरे यहाँ पर 2 आना चाहिए, ये मेरा 1 होना चाहिए, ये मेरा 1 है। मेरा क्वेश्चन देखो, इसको इंटू करूंगा 50 आ रहा है, 5 को इंटू करूंगा तो ये तो 0 रहेगा, 5 को इंटू करूंगा तो मेरे पास में 125 आ रहा है, ये 1 कैरी करके 3 आ रहा है। लो क्वेश्चन खत्म, बोलो। ओके सर। आ गया क्या समझ में, जवाब दो। यस सर। और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 7 in a certain language valid is coded 196129217 decoded this। अच्छा उल्टा बताना तेरे को, कोई बात नहीं। देख ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, वॉलेट को कोड कर रखा उसने 196129217। ठीक है, अब पहली चीज तो ये देख भैया कि ये जो नंबरिंग है वो कैसे दे रखी है, तो भैया एबीसीडी लिखनी पड़ेगी, उसके बिना पार नहीं पड़ने वाली, और उनके नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। देख जरा इधर। सर -3 में दे रखी है। नहीं, मैं मेरे को पढ़ने दे पहले। देख भाई, वी ये रहा तेरा वी 22, इसने लिखा 19 यानी 3 कम कर दिया। आई तेरे पास 9, 6 3 कम कर दिया। ओ 15, 12 लिखा 3 कम कर दिया। एल 12 3 कम कर दिया, 9 आ गया। ई 5 में 3 कम कर 2 आ गया। और टी यानी 20 17 यानी 3 कम कर रखा है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुन, तेरे से उसने पूछा क्या है, उल्टा पूछा है। तेरे को दे रखा उसने ढंग से, देख 1 2 1 5 2 4 1 1 4 2। अब इसमें 3 ऐड करके लिखना है तुझे, 3 ऐड करके। तो मेरी बात ढंग से सुनना, देख इधर,
इसमें 3 जोड़ेगा 15, तो 15 इधर ओ हो गया, इसमें 3 जोड़ 18, ये आर हो गया। अब तू अगर ये पूरा ले रहा है ना तो तेरी गलती है, ये तेरी गलती है। अगर इसमें 3 जोड़ेगा 27 हो गया, 27 तो है नहीं, तो 24 मत ले, खाली 2 ले। 2 में 3 जोड़ तो तेरा हो गया 5, 5 का मतलब ई हो गया। 4 में 3 जोड़ 7, 7 का मतलब जी हो गया। ये 11 में 3 जोड़ 14, इसका मतलब तेरा एन हो गया। अब वापस वही 42 लेगा तो गलत है, यानी 4 और 2 अलग ले। तो 4 में 3 जोड़ेगा तो 7, 7 का मतलब तेरे पास हो गया जी, और 2 में 3 जोड़ेगा तो वही 5 यानी ई। तो ये इसका आ गया तेरे पास मतलब। क्या दे रखा है देख ले, कौन सा क्वेश्चन है तेरा ये? 7th। सर इसमें 24 को कंबाइंड ही लेंगे, इसमें 24 में 27 को 1 लेंगे। तो यार अब ये वो सपने थोड़ी आएंगे, यहाँ पर सारे 2 2 है देख ले। तो अब अपने को सपने थोड़ी पड़ेंगे। अगर तू ये लेगा 2 2 तो 27 यानी ए आ गया, तो फिर इस जगह ए आएगा, तो ये तो ऑरेंज, हाँ ये सही है, कुछ मीनिंग बन जाएगा। और वैसे कुछ मीनिंग बन नहीं रहा है, तो अब ये फिर वही बात होगी, इसका फिर कोई वो नहीं है, वो लिख के देना चाहिए फिर इसको। सर मेरा वही डाउट है सर, इसमें से ओ को 12 लिया सर, मैं 1 और 2 को अलग भी तो ले सकता हूँ, 1 और 21 कॉम्बिनेशन भी तो बना सकता हूँ। बस वो तो फिर वही कह रहा हूँ ना, ये तो डाउट है इस क्वेश्चन में, तो लिख के देगा वो, ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर मैंने अलग निकाल दिया, तूने अलग निकाल दिया, गलत दे रखा है ना। ये तो कह रहा हूँ भाई, सुन ही नहीं रहा है मेरी बात को यार तू। वो एग्जाम में लिख के देगा तेरे को, ऐसे काम नहीं चलेगा। और कोई है तो बोलो। क्वेश्चन 8 पुअर इज कोटेड 46, लोअर इज कोटेड 57, नाउ इज तो टावर इज कोटेड। पुअर को कोट कर रखा है इसने 46, तो इनकी नंबरिंग निकाल के ऐड कर दो भाई। सर वो तो आ गया था, बट इन्होंने आंसर में डिफरेंस ले रखा है जिससे हो रहा है ये डिफरेंस। सर जो इन्होंने आंसर नहीं लिख रखा। 18 दे रखा इसने आंसर, देख लेते हैं एक बार, रुको। यस पी तुम्हारा पास 16, ओ तुम्हारा 15, आर तुम्हारे पास 18, 15 15 30, इसने क्या लिख के दे रखा 46। 46 कहाँ से आएगा? तो मतलब ये काउंट नहीं कर रहा, इन 3 को ऐड कर रहा है खाली। 15 15 30 और 16, लास्ट वाले को ऐड नहीं कर रहा। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? देख लेते हैं एक मिनट को। फिर दे रखा तुम्हें ब्लोअर, BLOW, ठीक है। बी का मतलब हो गया तुम्हारा 2, एल तुम्हारे पास हो गया 12, ओ तुम्हारे पास हो गया 15, डब्ल्यू हो गया तुम्हारे पास में 23, ई हो गया तुम्हारा 5 और आर हो गया तुम्हारे पास वही 18। तो इसने दे रखा है इसका आंसर तुम्हारा 57। तो 57 कैसे आ रहा है भाई? 27 और तुम्हारे पास में 23, हाँ ये 5 ले रहा है, वही 18 नहीं ले रहा। 27 और 30, हाँ मतलब लास्ट वाला काउंट नहीं कर रहा चाहिए, लास्ट वाले को काउंट नहीं कर रहा है। तो अब तुमसे पूछा उसने टावर, तो देखो सर, टी का मतलब हो गया तुम्हारे पास 20, ओ तुम्हारे पास हो गया 15, डब्ल्यू तुम्हारे पास हो गया 23 और ई हो गया 5 और ये 18। तो इन सबको ऐड कर लो, तो ये तुम्हारे पास आ गया जी 35, 5 40, 63 आना चाहिए। तो ये तो गलत दे रखा भाई। सर हाँ सर इसमें ऐसे किया है कि सारा सम लिया, फिर उसका मतलब रिवर्स कर दिया डिजिट्स। सम 64 आ रहा है पुअर का, फिर वो 46 कर दिया। अच्छा, इसको ऐड कराएगा इसने। यस सर। ये 64 है तो इसको लिखा इसने ये, और ये तुम्हारे पास आ रहा है 75 तो 57, तो इसको भी ऐड करो 18। तो ये तो तुम्हारे पास कितना हो गया जी? 81 हो गया, तो उल्टा करोगे 18। अच्छा समझ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ और कुछ है तो बोलो जी।
पहले के एक्सरसाइज से है बोल बोल कौन सा है? सर 8.4 का क्वेश्चन 3। किसका? 8.4 का? यस क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बता क्या दिक्कत है? सर इसमें उन्होंने इंक्लूसिव क्यों दे रखा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का? Identity type of or inclusive or exclusive. Use the following statement. To apply for a driving license, you should have a ration card or a passport. To applying a driving license. तो भाई एक बात बता, ड्राइविंग लाइसेंस अगर चाहिए तो इन दो में से कुछ एक की तो रिक्वायरमेंट होगी ना भाई। यस सर। तो इन दो में से कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो इंक्लूसिव का क्या मतलब बताया था मैंने तुम्हारे को? सर कि इन दोनों में कुछ कॉमन हो, लेकिन सर ड्राइविंग को पासपोर्ट और राशन कार्ड में क्या कॉमन? पासपोर्ट राशन कार्ड को क्यों ले रहा है? अरे पहला स्टेटमेंट ये है कि ड्राइविंग, भाई तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और दूसरा पार्ट वो दे रखा है कि राशन कार्ड और तेरे को चाहिए क्या पासपोर्ट। वो दोनों तो अलग अलग है। अगर उन दो की बात करता तो वो चीज़ अलग अलग थी। तो सर आपने तो लास्ट के दो के लिए बताया था सर, एग्जाम्पल जो आपने कराया था उसमें। क्या चीज़? एग्जाम्पल कौन सा बताया था? सर एग्जाम्पल 2 कराया था आपने। ठीक है, एग्जाम्पल 2 बताया था। ठीक है, चल इसका पहला पार्ट क्या पढ़ जरा। सेकंड एग्जाम्पल का पहला पार्ट पढ़ ले। द स्कूल इज क्लोज इफ इट इज हॉलीडे और ए संडे। तो पी स्टेटमेंट क्या है पढ़ जरा। द स्कूल इज क्लोज इफ इट इज हॉलीडे, और दूसरा पार्ट क्या है? द स्कूल इज क्लोज इफ इट इज संडे। ठीक है, तो तेरे पास ये इंक्लूसिव स्टेटमेंट आ रहा है ना, बीच में और लगा हुआ है तो इंक्लूसिव स्टेटमेंट आ रहा है ना। यस सर। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें भी तो और ही लगा हुआ है। हाँ अच्छा, समझ गया, सही बात, समझ गया। राशन कार्ड और पासपोर्ट में कुछ कॉमन नहीं है, ये कहना चाहता है। हाँ समझ गया। एक मिनट रुक जा। मतलब समझ ढंग से, मीनिंग गलत समझ गया। वापिस से एग्जाम्पल पर आ, सेकंड एग्जाम्पल पे, और स्टेटमेंट पढ़ पी और क्यू। पी स्टेटमेंट तेरा ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट भी तेरा ट्रू है। पहले उसको पढ़ जरा एक बार। पी स्टेटमेंट जो तेरा ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट भी तेरा ट्रू है ना, तो इसको बोला जाता है इंक्लूसिव और इंक्लूसिव। और जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़, वहां तेरे को बोल रखा है कि अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यू फॉल्स होगा, और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है तो पी फॉल्स होगा। तो वो तेरा और एक्सक्लूसिव कहलाता है। ये इसका मीनिंग लेके चलो, समझा? अब तेरे क्वेश्चन पे आया, जो थर्ड क्वेश्चन का तेरा फर्स्ट पार्ट है, उसका पी स्टेटमेंट क्या लिखेगा सोच जरा। टू अप्लाई ए ड्राइविंग लाइसेंस यू नीड ए राशन कार्ड, ये पी स्टेटमेंट हो गया। और क्यू स्टेटमेंट लेके चल, टू अप्लाई ए ड्राइविंग लाइसेंस यू नीड ए पासपोर्ट, ये क्यू स्टेटमेंट है। तो पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। बोल। यस सर। तो और इंक्लूसिव हुआ ना ये। अगर मान ले पी ट्रू होता और क्यू फॉल्स होता, और अगर क्यू ट्रू होता और पी फॉल्स होता, तो फिर इसको एक्सक्लूसिव बोलता। अब समझ गया क्या बता? यस सर। ठीक है, बाकी दो भी ऐसे कर लेना। और बोलो सर, और कोई डाउट? लो सर।
अब क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे पास में ब्लड रिलेशन के। बड़ा आसान सा तरीका तुम्हें एक बताता हूं मैं। ये टेबल एबल तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं रहा हूँ, इसने लिख रखा है, बड़ा सा टेबल बना रखी है ना ना, मेरा तो लॉजिक ही कुछ और है, वो समझ लो, बहुत आसान है, तुम्हारी मर्जी हो क्वेश्चन कर लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया? यस सर। देखो भैया, देखो एक लॉजिक समझो, जो एक एज ग्रुप होता है ना उसको पैरेलल लेके चलो, और अगर वो उनसे बड़े तो ऊपर लेके चलो, उनसे बड़े तो ऊपर लेके चलो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, मैं हूं मान लो, तो मैं मेरे को ए हूं यहां पर लिखूंगा, मेरा ब्रदर है वो इस तरफ आएगा, मेरी सिस्टर है वो भी इस लाइन में आएगी, मेरी वाइफ है वो भी इस लाइन में आएगी। अब मेरे फादर है तो वो मेरे से ऊपर आएंगे, मेरी मदर है वो इधर आएगी, मेरा अंकल है वो इधर आएगा, इनको ऊपर लो, मेरे ग्रैंड मदर फादर है तो वो इससे ऊपर आएंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। मेरा सन है तो वो नीचे आएगा, मेरी डॉटर है वो इधर आएगी, मेरा मान लो नाइस वगैरह है तो वो इधर आएंगे, नेफ्यू वगैरह है तो वो इधर आएंगे। मतलब सेम एज ग्रुप को एक लाइन में लेके चलो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व है। मैं करके दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। ये चीज समझ गए क्या पहले बोलो। अब क्वेश्चन उठाते हैं सर, सीधा क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं समझना। पहला सवाल, एग्जाम्पल पहला, इंट्रोड्यूस ए एंड बी। इंट्रोड्यूस ए, बी सेड हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, यानी बी ने ए की तरफ इशारा करते हुए बोला, बी ने ए की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या बोला कि जो बी बोला इसके ब्रदर के जो फादर है, इसके भाई के, तो ब्रदर इधर हो गया, इसके फादर ये हो गया। ठीक है, इसके ब्रदर के जो फादर है इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, यानी वो किसके सन है, जो ग्रैंडफादर इसके हैं। तो तुम कुछ सोचो, ये यही तो आ गया बी, यानी इसका ब्रदर ही हो गया। दिमाग लगाओ। अरे ए के भाई के जो फादर है वो इसके ग्रैंडफादर के ओनली सन है, तो भैया इसके फादर भी तो वही हो गए, तो ए और बी तो भाई हो गए ना आपस में, बोलो। तो ये देखो आंसर देखो, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। क्वेश्चन खत्म। सेकंड पढ़ो, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज, यानी ये तुम्हारे पास ये लो एग्जांपल 2, ये कोई वुमन है, ये फोटोग्राफ है, ये मैन का फोटोग्राफ है। तो वुमन ने बोला इस फोटोग्राफ को देखते हुए, वुमन सेज हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, यानी इसकी जो मदर है ना, उसकी जो ओनली डॉटर है वो इसकी मदर है, यानी वो इसकी मदर है, यानी ये इसकी डॉटर हो गई। तो सोचो ये जो है वो इसका मामा बन गया। दिमाग लगाओ, बोलो बोलो, जवाब दो। यस सर। अब एक चीज और सुन लो, आज अगर मेरा कोई अंकल है ना तो उसको अंकल ही काउंट करूंगा, मतलब मेरा जो चाचा है उसको अंकल ही बोलूंगा, लेकिन जो मामा है ना उसको अंकल तो बोलूंगा, लेकिन वो मैटरनल अंकल कहलाएगा। मतलब जो ननियाल पक्ष होता है ना पूरा, मामा मामी नाना नानी, वो मैटरनल लग जाता है उनके आगे। यानी मेरा जो मामा है उसको मैं बोलूंगा मैटरनल अंकल, मेरी जो मामी है उसको बोलूंगा मैटरनल आंटी, मेरे जो नाना जी उनको बोलूंगा मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरी जो नानी है उसको बोलूंगा मैटरनल ग्रैंड मदर। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं भाई? तुम 3 जने दिख रहे हो, तुम 3 जवाब दे दो, बाकी तो अपने को मतलब नहीं है, कोई भी नजर तो आ नहीं रहा है। तुम्हें समझ में आ गया तो हाँ बोल दो, ये इशारा कर दो, ठीक है। यस सर। बाकी को सोने दो आराम से। एग्जाम्पल 3 देखो सर, वो भी ऐसा ही है, चलो वो भी कर देता हूं। पॉइंटिंग टू ए गर्ल ऋषभ सेड, यानी ये तुम्हारा एग्जाम्पल 3, ये ऋषभ है और ये कोई गर्ल है, इसने इसकी तरफ देखते हुए बोला, हर मदर ब्रदर्स इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, यानी इसकी जो मदर है, तो मदर ऊपर लो, गर्ल की जो मदर है, गर्ल्स मदर्स ब्रदर
यानी इसका जो भाई है, ये ब्रदर लो सन, इसका जो भाई है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर फादर, यानी ये किसका सन है, ये जिसका भी सन है, ये जिसका सन है ओनली सन, वो क्या है, इज ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, यानी इसकी जो मदर है ना उसके वो फादर है। बोलो समझ में आया क्या? तो ये जो है ये मदर यही हो गई, तो ये ऋषभ और गर्ल दोनों आपस में भाई बहन हो गई। सोचो भाई, ऋषभ ने बोला गर्ल की तरफ इशारा करके कि जो इसकी मदर है उसका जो इकलौता भाई है उसके जो पापा जी हैं वो ऋषभ की मदर के भी पापा जी हैं, तो वो मदर यही तो हो गई, तो ऋषभ यही तो आ गया। सोचो तो ये गर्ल और ऋषभ आपस में दोनों भाई बहन हो गए ना। सर आंट भी तो हो सकती है। कैसे हो सकती है सर आंसर तो आंट ही दे रखा है। तो वो एक देख मेरी बात सुन, ऋषभ ने बोला इस लड़की की तरफ देखते हुए कि जो इसकी मदर है, जो इसके ब्रदर है, उसके जो फादर है वो इसकी मदर के इकलौते भाई। हाँ, ये एक बहन और हो सकती है, क्योंकि मैंने ओनली खाली बॉय के लिए आ रहा है, यानी ओनली सन के लिए आ रहा है, मतलब ब्रदर एक ही है, मतलब भाई एक ही है, तो बहन ही बन सकती है। वो मदर भी हो सकती है और वो दोनों केस हो सकते हैं। सोच रहे दोनों केस हो सकते हैं, मदर भी बन सकती है और आंटी भी बन सकती है। दिमाग लगा लो। हाँ, इसने तो वो दे रखा है, गर्ल्स मदर इज मैटरनल आंट ऑफ ऋषभ, इसने तो आंट बता रखा है, पर मदर भी हो सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। और ये क्वेश्चन तो बड़े इजी है, अगले वाले तो बहुत ही इजी रहते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर, देखो ये ए और बी जो है ना दोनों ब्रदर हैं, तो ये तो इसमें एक चीज और करा करो, ये मेल है ये भी मेल है। देखो मेल है तो एम से डिनोट कर दो और फीमेल है तो उसके आगे एफ लगा दो, तो दिक्कत नहीं होगी। ए और बी ब्रदर्स हैं, सी और डी सिस्टर्स हैं, तो सी डी में यहां लिख नहीं सकता क्योंकि आपस में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा अभी। ए बी का सी डी के साथ कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, तो अभी मत लिखो, आगे बढ़ो। ए सन इज डीज ब्रदर, तो ए का जो सन है वो जो डी है ना उसका ब्रदर है, ये जो ए का सन है वो इसका ब्रदर है, ठीक है। और तुम्हें बोल रखा है कि डी और सी सिस्टर है, तो ये सी आ गया, ये फीमेल है ये फीमेल है। बोलो, तो तुमसे पूछा हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, ये बी कैसे रिलेटेड हो गया सी से, तो इसका चाचा लग गया। सोच लो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हारे। बोलो भी बोलो। यस। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो 5वां, ये भी कर देते हैं। रोहित ही हस्बैंड ऑफ वंशिका, लो इधर देखो, ये रोहित ये वंशिका, ये इसका हस्बैंड है, ध्यान रखो, ठीक है। सुमिता इज द सिस्टर ऑफ रोहित, ये सुमिता इसकी सिस्टर है। आगे दे रखा अनुष्का इज द सिस्टर ऑफ वंशिका, ये अनुष्का इसकी सिस्टर है। हाउ अनुष्का इज रिलेटेड टू रोहित, ये इससे कैसे रिलेटेड है, तो ये इसकी वाइफ की सिस्टर हो गई, तो इसकी साली हो गई, यानी ये जो है सिस्टर इन लॉ हो गई। सोच लो, बोलो। तो देखो सब ये एक ही एज ग्रुप था ना, तो सब एक ही लाइन के अंदर आ गए। मैंने तुम्हें यही चीज समझाई है, जवाब दो भाई। अब ये देखो बड़ा क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 7, ये बड़े क्वेश्चन हो गए, लेकिन कोई इनसे डरने की जरूरत नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, जरा मैं करके दिखाता हूँ। ले लिया? ले लिया क्या भाई? यस सर। यस। देखो सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं 6 और 7 में से, तुम बोलो वही बता दो।
6 करते हैं यार, 6 बड़ा सा लग रहा है, उसमें ज़्यादा पर्सन दे रखे हैं। तो देखो सर, ये दे रखा है फैमिली ऑफ रवि, रेखा, अगला नाम क्या दे रखा है इसने, गौरव, सौरभ, पायल, मोहित, मोनिका, स्वाति एंड शौर्य, कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। 3 जनरेशन है भाई, ये 3 जनरेशन दे रखी है। रवि इज हस्बैंड ऑफ रेखा, तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। रवि रेखा का हस्बैंड है। देखो सर, यहां लिखो रवि, ये लिखो रेखा, आगे बढ़ो सर। एंड हैज 2 सन्स, रवि इज हस्बैंड ऑफ रेखा एंड हैज 2 सन्स एंड 1 डॉटर पायल। इसके साथ 2 बेटे हैं और 1 डॉटर है और उसका नाम है पायल। ठीक है। मोहित इज रेखा's sons in law, मोहित इज रेखा सन इन लॉ, मोहित रेखा का सन इन लॉ है, तो यानी पायल का हस्बैंड हो गया मोहित। सोचो, ये इसका हस्बैंड हो गया। बोलो समझ गए क्या? जवाब दो भाई, जवाब दो। यस सर। आगे तुम्हें बोल रखा है सौरभ इज पायल ब्रदर, तो सौरभ जो है पायल का ब्रदर है, तो एक सौरभ ले लो यहां पर। एंड मोनिका ब्रदर इन लॉ, और मोनिका का ब्रदर इन लॉ है, मोनिका का ब्रदर इन लॉ है सौरभ। तो यानी एक तरह से ब्रदर इन लॉ का मतलब समझते हो, मोनिका जो है वो इसकी वाइफ हो गई है, जो भी दे रखा है तुम्हें यहां पर भाई, एक सन और है ना, इसकी वाइफ हो गई, तभी तो सौरभ इसका ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। दिमाग लगा लो। गौरव हैज 2 चिल्ड्रन, गौरव के 2 चिल्ड्रन है, तो भाई ये गौरव ये हो गया, इसके 2 बच्चे आ जाएंगे। सोचो, ये गौरव यही आएगा क्योंकि इसके दे रखा है, ये गौरव हो गया और इसके 2 चिल्ड्रन हो गए। जवाब दो भाई। तो पहले काउंट करो, सारे आगे गया, सब आगे देखो, रवि, रेखा, मोनिका आ गया, गौरव आ गया, सौरभ आ गया, पायल आ गया, मोहित आ गया, और 2 जो सिस्टर ये आए बचे हुए, तो ये बचे हुए 2 यहां लिख दो। तो उसने नाम दे रखा है तुम्हारे को, एक तो स्वास्थी और एक शौर्य, तो ये 2 बच्चे हो गए, एक स्वास्थी हो गया और एक शौर्य हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन था। बोलो, कोई समझ में आ गया क्या? बोलो, जवाब दो। यस सर। यस सर। लो 7th भी कर देते हैं, चलो वो भी देख लो। 7th पढ़ो। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। दिस इन ए फैमिली देयर आर 6 पर्सन्स A B C D E and F. They are entrepreneur, lawyer, teacher, manager, doctor, engineer. वाह साहब, मतलब इसने प्रोफेशन दे दिए इनके। चलो कोई बात नहीं, टोटल जने कितने दे रखे? देखो सर, एग्जांपल तुम्हारे पास 6 जने A B C D E और F। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें बोल रखा है कि साहब इनके 6 प्रोफेशन जो दे रखे हैं वो क्या क्या लिख लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, एक तुम्हें दे रखा है उसने लॉयर है, टीचर है, एक लॉयर हो गया, एक टीचर हो गया, एक तुम्हारे पास मैनेजर हो गया, और एक उसने दे रखा है डॉक्टर और एक इंजीनियर। एक डॉक्टर हो गया और एक इंजीनियर हो गया। लो साहब, 6 प्रोफेशन तुम्हारे सामने, 6 बंदे तुम्हारे सामने। कॉपी में लिख के करोगे, जल्दी समझ में आएगा, ध्यान रखना। चलो अब पढ़ते हैं आगे। द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। तो सर देखो, ये जो डॉक्टर है ये ग्रैंडफादर है एफ का, तो एफ यहां लिखो। बोलो, ग्रैंडफादर हो गया डॉक्टर। ठीक है। हु इज द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, हु इज एंटरप्रेन्योर, यानी ये एंटरप्रेन्योर हो गया भाई। चलो ये तो पता चल गया तुम्हारे एफ का, एक काम तो खत्म। द इंजीनियर डी इज द मैरिड टू ए, जो इंजीनियर डी है ना वो मैरिड हुआ ए से, तो ये भी यहाँ के यूज में नहीं आ रहा, मत लिखो। आगे बोल रखा है सी द मैनेजर इज मैरिड टू लॉयर, जो सी है ना तुम्हारे पास, चलो इधर साइड में इंडिकेट करते हैं या बीच में मत लेके आना, क्योंकि यहाँ कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, दोनों इंडिकेट कर लेते हैं। जो इंजीनियर है डी वो मैरिड है ए से, तो साहब डी जो है वो इंजीनियर है और वो मैरिड है ए से। ठीक है।
और जो सी है मैनेजर है, सी मैनेजर है, और ये जो मैरिड कर रखा है, सी इज मैरिड टू लॉयर, सी द मैनेजर इज मैरिड टू लॉयर, तो ये साहब लॉयर से मैरिड है, शादी हुई है इसकी, ठीक है। लो साहब, अब क्या हुआ, चलो कंप्लीट हो गया। अब एक और दे रखा है, देखो, बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ और देयर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ, तो सब ये देखो एफ, यहां से उसको पकड़ेगा इस सवाल को। पहले बताओ ये पूरा समझ में आ गया क्या, फिर चालू करूं। पहली लाइन थी डॉक्टर जो है उस, ये एफ का ग्रैंडफादर डॉक्टर है, ये एंटरप्रेन्योर है, तो ये काम खत्म। डी इंजीनियर है, वो ए से मैरिड है, सी मैनेजर है, वो लॉयर से मैरिड है, और तुम्हें बोल रखा है लास्ट में बी जो मदर है ई और एफ की, तो सर देखो ये रहा एफ, तो भैया ई तो ये क्या आएगा ना, खुद दिमाग लगा लो। ये जो बी है वो इसकी वाइफ होगी, सोचो बी, ठीक है। और तुम्हें बोल रखा है उसके बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ, तो ये एफ है, तो यहां पर एक ई और आएगा, और केवल दो मैरिड कपल है, तो सर एक कपल तो ये रहा और एक कपल यहाँ आएगा, सोचो भाई मैरिड कपल तो दो है, तो ये दो ही बनेंगे, दिमाग लगा लो खुद, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ढंग से, डी ए सी, तो भैया ये मैनेजर और लॉयर यहां आएंगे, सोचो, और डी जो इंजीनियर है ना, जो ए से मैरिड है, वो यहां आएगा, दिमाग लगा, और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि दो कपल ये हैं, दो कपल ये हैं, तो वो दो कपल एक ही आएगा और एक ही आएगा। अब यहां बी लिखा हुआ है, सोचो, तो सी यहां पर आएगा ही आएगा डेफिनेटली, दिमाग लगा लो खुद। क्या भाई मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो आगे ना। यस सर। तो देखो इधर देखना बोर्ड पे, ये सी यहां आ गया और सी मैनेजर है, तो ये सी मैरिड है लॉयर से, तो ये लॉयर है, और डी जो है वो यहां आएगा, और ये इंजीनियर है, ठीक है, और ए जो है वो यहां पर आ गया, ए डॉक्टर है, तो लो सब आ गया, ई बच गया, तो ई देखो सारे प्रोफेशन आ गए, ई टीचर हो गया। जवाब दो भाई, बोलो। यस सर। अब जो पूछा उसका जवाब दे दो। फाइनली जो तुमसे पूछ रहा है, 5-6 पार्ट पूछे, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी आ गया, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी आ गया, हाउ ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई वो भी आ गया भाई, वो ग्रैंडफादर हो गया, पहले बता रखा है तुम्हारे को ऑलरेडी। आगे बोल रखा है तुम्हारे को, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी रिलेटेड टू एफ, तो ये इसकी ग्रैंडमदर हो गई, सोच लो। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन देयर फैमिली, फीमेल मेंबर कितने हो गए सर, ये 2 फीमेल मेंबर हो गए, देख लो आराम से, बोलो समझ गए क्या। और ई और एफ का तो जेंडर नहीं पता, तो फिर क्लियर नहीं बोल सकते भाई, 2 तो कन्फर्म है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, क्योंकि ई और एफ का जेंडर नहीं पता, बिल्कुल सही बोला ये पेज पलट के देख, यही लिखा हुआ है, पढ़ ले लास्ट लाइन, बोलो भाई समझ गए क्या। तो ये रहे तुम्हारे सामने 10 सवाल, तुम्हारा होमवर्क आज का, ठीक है यार। ये ऑड मैन आउट 8.9 बड़ी आसानी, ये भी कर लेना यार। ये ऑड मैन आउट का मतलब है जो अलग से नजर आ रहा है, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, जो अलग से दिख रहा है इस पूरी सीरीज में। पहला एग्जांपल देखो सर, बी सी डी, बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें कौन सा अलग से नजर आ रहा है वो देखो सर। ई हो गया सर, क्योंकि ई के अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, और ई तुम्हारा वॉवेल हो गया, सोचो। अगला दे रखा है देखो सर, डब्ल्यू यू डी बी ओ एल आर पी के आई एन एल, तो सर देख लेना इनके बीच में गैप कितने कितने के, उससे पता चल जाएगा। हाँ तो और एल हो गया, क्योंकि बाकी सबके बीच में गैप 2 के दे रखे, इसमें नहीं है, देखो कर लेना, समझ गया क्या। देखो सर तीसरा, रेड येलो ब्लू और ग्रीन, अब ये तो भाई ये इसका लॉजिक सही नहीं है, थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं बैठता कि येलो ऑड मैन आउट है
बिकॉज ऑल अदर आर प्राइमरी कलर्स। तो अब ये प्राइमरी कलर्स अपने को नहीं पता भाई। देखो एप्पल, पोटैटो, ऑरेंज, मैंगो, चेरी। तो पोटैटो हो गया भाई, क्योंकि बाकी सारे क्या फ्रूट्स हैं और वो एक तुम्हारे पास चेंज हो गया, समझ गए ना। तो ये ऑड मैन आउट होता है यार। चलो आगे और देख लेते हैं। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एडमिट, डेनी, स्केर्ड, अफ्रेड। तो सर कौन सा लोगे? स्केर्ड और अफ्रेड हो गया, सोच लो खुद, क्योंकि ये मीनिंग बाकी सब तो क्लियर है। इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब क्लियर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्लियर है, एडमिट देने का मतलब क्लियर है, और स्केर्ड और अफ्रेड। तो ये चीज़ वो नहीं है कि हाँ भाई कौन अफ्रेड है, कौन तुम्हारे पास में स्केर्ड है, वो चीज़ क्लियर नहीं है इस चीज़ को। 6 तो बड़ा ही आसान है। 1, 4, 9, 16, 25, 37 आंसर हो गया, खुद ही सोच लो क्या बताऊँ। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे पास आ रहा है अगला 8, 27, 64, 100, 121, 216। तो भैया देखो कौन सा क्यूब नहीं, 100 हो गया आंसर। बाकी सारे क्यूब देख लो, बाकी सारे किसी नंबर के क्यूब है। अगला 12, 18, 21, 34, तो 34 हो गया, क्योंकि बाकी सारे 3 के मल्टीपल है। बोलो भाई, कर लोगे भाई? यस सर। ठीक है, तो कल बात करेंगे फिर तुमसे आगे कौन सी सिलोजिज्म। ये थोड़ी चीज अलग है, ये क्वेश्चन यही करवाने पड़ेंगे, लास्ट एक्सरसाइज तुम्हारे इसकी। ठीक है सर, कल तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास करूंगा।